अनिरुद्ध ने झनक से प्रति अपने गहरे प्रेम का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ने सभी के सामने झनक के लिए अपने भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल के एपिसोड में कहानी का अहम मोड़ आता है जब अनिरुद्ध ने झनक के प्रति अपने गहरे प्रेम को खुलासा किया। इस प्रेम सकारात्मक की घटना एक पार्टी के दौरान होती है जहां अनिरुद्ध ने सभी के सामने झनक के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। यह पल न केवल झनक और अनिरुद्ध के लिए बल्कि पूरे पात्रों के लिए एक भी बड़ी संवेदनशीलता और उलझन लेकर आया है। अर्शी, जो अनिरुद्ध के जीवन में पहले से ही एक जटिल भूमिका निभा रही है, इस प्रेम जाहिरी से चौंक जाती है और फिर उसकी मनोदशा में भारी बदलाव होता है। इस पूरे एपिसोड में झनक की जिंदगी के कई पहलू विस्तार से दिखाए गए हैं, जिसमें वह अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति लगन और संघर्ष को भी दर्शाता है। झनक का चरित्र अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आत्मविश्वास और धैर्य से सबका दिल जीतता है। वहीं अनिरुद्ध का व्यक्तित्व भी गहराई से उभरता है, जहां वह अपने भावनात्मक संघर्ष, जिम्मेदारियों और झनक के लिए अपने समर्पण को सामने रखता है। एपिसोड में पात्रों के बीच रिश्तों के उलझाव, भावनात्मक टकराव और मनोविज्ञान जटिलताएं बड़े ही सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां झनक और अनिरुद्ध की बातचीत उनकी भावनाओं की गहराई प्रकट करती है, जिससे दर्शकों को उनकी आत्मीयता और संघर्ष का एहसास होता है। इधर अर्शी का रोष और असमंजस झनक के लिए अनुकूल माहौल बनाना मुश्किल कर देता है, जो आगे की कहानी में कई नाटकीय रूपांतरण मोड़ लाता है। इस एपिसोड का अंत में सस्पेंस के रूप में होता है, जो दर्शकों को आगे आने वाले एपिसोडों के लिए उत्सुक और जोरदार रखा था। झनक की कहानी न केवल प्रेम और रिश्तों की है, बल्कि यह एक युवा महिला के संघर्ष, जुझारूपन और आत्म प्रत्यय की भी कहानी है, जो हर चुनौती का डटकर सामना करती है। इस तरह यह एपिसोड चाहने वालों के लिए भावनात्मक और मनोरंजक दोनों दृष्टियों से एक यादगार अंक साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि झनक की है जैसे शराब पीना, तो उसकी जिम्मेदारी खुद झनक की है। इस पर मिष्टी परेशान नजर आती है। इस दौरान झनक और उसके परिवार के बीच भी कुछ मतभेद दिखाए गए हैं, जो झनक के संघर्ष को और बढ़ाते हैं। एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि झनक और ऋषि के संबंधों में दरार आने लगी है। झनक पर एक बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिससे उसकी छवि प्रभावित हो रही है। इसके चलते झनक के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। वहीं अनिरुद्ध की हाल ही में मिलने की खबर की भी इस कड़ी में आती है, जिससे और भी ड्रामा नया पैदा हो जाता है। झनक की ताकत और साहस को इस कठिन स्थिति में भी दिखाया गया है, जहां वह अपने सपनों को पूरा करने की जिद में जुटी रहती है। परिवार और दोस्तों के बीच उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही है, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देती है। अंत में यह एपिसोड बड़े मोड़ पर खत्म होता है और झनक को अपने खिलाफ हो रही साजिशों और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं से जूझना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि अपने परिवार वालों के साथ पहुंच गया है डीन के ऑफिस झनक के कॉलेज में, और ऋषि वीडियो देखकर परेशान है कि आखिर झनक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और उसको याद आता है झनक ने कॉलेज में भी एक बार उसके साथ पास पाया गया था आयुष को। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और ऋषि सोचने लगता है कि आखिर झनक ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उसने मेरे को धोखा क्यों दिया। इसी बीच अदिति बोलती है कि ऋषि अब तुम क्या कहोगे, अब गार्जियनशिप नाम दिए हो तो कॉलेज से अब तो तब तुम्हारे पास कॉल आता ही होगा और मीडिया वाले भी तुमको कॉल करेंगे, क्योंकि तुमने उसको गार्जियनशिप दिया है, गार्जियन बने हो, लोकल गार्जियन तो हो, तो तब फिर तुम्हारे ऊपर कॉल आएगा ही। ऋषि सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह करे तो करे क्या। ऋषि विश्वास नहीं कर पाता है कि झनक ने उसको धोखा दिया है, लेकिन उसको वीडियो देखकर कहता है कि ऋषि झनक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसको इतना प्यार किया, उसको आई लव यू बोला, फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। और यहाँ पे आज आयुष के साथ ऐसे छी, यहीं पे पुतुल दीदी कहती
कहती है कि नहीं, झनक ऐसा नहीं कर सकती है, वो इतने गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती है। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है, नहीं आज तुम क्यों तो बोलोगे ही, क्योंकि झनक ने ऐसा किया है और सबके सामने किया है, और ये कोई और नहीं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं। बिना मीडिया वाले बिना सबूत के कोई भी रीज़न, कोई भी चीज़ नहीं दिखाएंगे जिससे उनको परेशानी हो। यहाँ पे सभी झनक को ब्लेम करे जाते हैं। अदिति जेठू से कहती है, जेठू अब बताइए आप क्या कहेंगे, झनक ने इतना घिनौना काम किया है। वह कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए कि यही सब करने के लिए। तब कॉलेज में ऋषि, झनक, अदिति और अनिरुद्ध, अर्शी, जेठू सभी लोग पहुंच जाते हैं जहां पे झनक के खिलाफ कंप्लेंट की गई है और झनक को कॉलेज से निकालने की बात की जाती है। वहीं पे झनक हाथ जोड़ के ऋषि से विनती करती है कि ऋषि, सहरी बाबू आप अपने गार्जियनशिप से नाम वापस ना लें, नहीं तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। अगर आपने गार्जियनशिप से नाम वापस लिया तो कॉलेज वाले भी मुझे इस कॉलेज से निकाल देंगे। तो यहाँ पे ऋषि बहुत गुस्से में उसको धक्का दे के कहता है, तुमने जो किया है तुम्हारे साथ सही होगा, तुम्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर झनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचने लगती है कि सहरी बाबू आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे कि झनक ने ऐसी बात कॉलेज में सबके सामने कह दी है जिससे कोई भी खुश नहीं होता है और सब शौक में हो जाते हैं, सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वहीं अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस बात का डर था वही आखिर हुआ कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अदिति मिष्टी से पूछती है, मिष्टी साफ साफ बताओ कि झनक ने ऐसा क्या किया है, क्या कहा है झनक ने। तो मिष्टी बताती है कि उसने कोई नशीली शराब पी ली है और पीने के बाद उसने सबके सामने कहा है कि मैं सहरी बाबू से, यानी कि मेरे बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। वहाँ पे कॉलेज में किसी को पता तो नहीं है कि सहरी बाबू हैं कौन, बट मुझे तो पता है ना। मिष्टी बोलती है, मुझे पता है कि सहरी बाबू मेरे भैया हैं और मैं जानती हूँ कि वो उनसे ही कह रही है प्यार करती है, लेकिन सबके सामने ऐसे बोल के। तो बड़ी माँ बोलती हैं कि कोई बात नहीं, कोई कॉलेज में नहीं जानता है ना कि सहरी बाबू कौन है। तो मिष्टी बोलती है कि नहीं, मैं तो जानती हूँ ना, और कुछ लोग जानते हैं कि सहरी बाबू कोई और नहीं, मेरे भैया ऋषि भैया ही हैं, IPS जो हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि शुरुआत झनक की चुनौतियों और संघर्षों से होती है, जो पिछले दिन की घटनाओं के बाद और अधिक गहरा हो जाता है। झनक अभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों और नशे की हालत में पेश आए निंदनीय व्यवहार की प्रतिक्रिया से जूझ रही है। परिवार और कॉलेज में उसकी इज्जत हिल चुकी है। मिष्टी की चालाकी से पैदा हुआ यह संकट झनक के लिए भारी पड़ता है। इस एपिसोड में झनक अपने परिवार वालों और ख़ास तौर पर आयुष और समर्थन पाने की कोशिश करती है, लेकिन कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं। वहीं ऋषि झनक की सच्चाई को सामने लाने के लिए योजना बनाता है। वह मिष्टी और उसके गुट की इस असलियत को उजागर करने के लिए बहुत सबूत इकट्ठा करता है। झनक के खिलाफ चल रही साजिश और उसकी मानसिक स्थिति के बीच कई नई गुत्थी सामने आती हैं, जिसमें पराशर का नाम व्यक्ति झनक के लिए मुसीबत